नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं या फिर कोई भी आपके पास बिजनेस प्लान है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर जगह बात होती है दैट फंड उठा लो, आईपीओज लॉन्च कर दो, इन्वेस्टिंग ले लो, किसी इन्वेस्टर को ढूंढ करके उसके मनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करवा दो। बट नोबडी टॉक्स इन अ क्लियर सेंस कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट इज बीइंग एसेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप फाउंडर व्हेन दे आर अप्रोचिंग एन एंजल इन्वेस्टर। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बेसिकली देखिए, बहुत बड़ी फर्में होती हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि नए बिजनेस में अगर उनको उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर का आइडिया पसंद आता है तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट देन देयर कम्स एन एंजल इन्वेस्टर, जो कि बहुत बड़ी फर्में नहीं होती, ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। बट ये लोग कुछ बिजनेस को जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि उन्हें उस पर्टिकुलर बिजनेस के आइडिया पसंद आते हैं, इन दैट केस इक्विटी के बदले में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ये अमाउंट छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, बट एंजल इन्वेस्टर्स इन्हीं को कहते हैं जो लोग इक्विटी के बदले में आपको कुछ फंडिंग देते हैं। सो फंडिंग के पहले अगर आप आगे की वीडियो में मैं जो 3 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं, अगर आप वो 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ एंजल इन्वेस्टर्स के पास पहुंचेंगे तो आपको फंडिंग मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, एज वेल एज इससे आपकी राइट्स भी सेफ गार्ड होते हैं। कल को चल करके एंजल इन्वेस्टर्स कितनी भी बड़ी फर्म क्यों ना हो, आप पे किसी तरह के फॉल्स इंप्लीकेशन, फॉल्स ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकते। आइए डिस्कस करते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीगल। दोस्तों, ये 3 डॉक्यूमेंट वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ व्हेन यू आर अप्रोचिंग एन एंजल इन्वेस्टर्स। नंबर 1, दैट इज बिजनेस प्लान। कई बार एंटरप्रेन्योर जब एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं तो वो या तो स्लाइड्स बनाकर ले जाते हैं या फिर दे जस्ट टेक अ सर्टेन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट, डिफरेंट पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ कंबाइंड फाइल। उस फाइल में उनके फाउंडर्स एग्रीमेंट भी हो जाते हैं, उनकी टर्म शीट्स भी हो जाती है, उनके बिजनेस प्लान भी हो जाते हैं, उनके रेवेन्यू प्लान भी हो जाते हैं। नो, नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अप्रोचिंग एंजल इन्वेस्टर्स, आपको क्या करना है? यू मस्ट हैव 3 फोल्डर्स। नंबर 1 फोल्डर दैट इज बिजनेस प्लान। ये बिजनेस प्लान में आपकी कंपनी के बिजनेस ग्रोथ होगी। दैट इज द नंबर 1 सेक्शन। कैसे आपकी कंपनी साल दर साल ग्रोथ करने की सोच रही है, उसका एक प्लान उसमें स्पेसिफाई होगा। सेकंड थिंग, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आप क्या क्या सोच रहे हो, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आपकी कंपनी में, बेसिकली आपके बिजनेस मॉडल्स में आएगा, बिजनेस मॉडल्स के कौन कौन से रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकते हैं, दैट हैज टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन योर बिजनेस प्लान। Third, the objective and purpose of your business. What are the great impact that you are thinking about to make change in the society through your business plan? ऐसे प्लान्स को आप बिजनेस प्लान की कैटेगरी में रख करके एक सेपरेट फाइल बनाओगे। नंबर 2 डॉक्यूमेंट विच इज वेरी एसेंशियल व्हेन यू आर अप्रोचिंग एंजल इन्वेस्टर इज फाउंडर्स अग्रीमेंट। दोस्तों, फाउंडर अग्रीमेंट में आप बेसिकली इन्वेस्टर्स के पास जब अप्रोच करते हो तो आप इन्वेस्टर्स को बताते हो कि दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड विद द लीगल डॉक्यूमेंट्स एज वेल। यू आर टेकिंग दिस ट्रांजेक्शंस इन अ सीरियस मैनर। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजाक करने या सिर्फ और सिर्फ पिच करने नहीं आए। यू आर अप्रोचिंग द एंजल इन्वेस्टर्स विथ अ क्लियर बाउंड्रीज ऑन योर साइड एज वेल एज ऑन द इन्वेस्टर्स साइड। फाउंडर्स अग्रीमेंट में देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड ऑब्लिगेशंस ऑफ योर्स, दैट इज द फाउंडर्स एज वेल एज अ क्लियर डिफाइंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स। वहाँ पे वो सारी ऑब्लिगेशंस लिखेंगी जो कि वंस एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इनटू योर बिजनेस, तब आपको भी ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। किस तरह से ये अग्रीमेंट टर्मिनेट होगा, क्या कंसिडरेशन है इस अग्रीमेंट्स के लिए, ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए फाउंडर्स अग्रीमेंट पे। इसके साथ ही थर्ड थिंग दैट इज टर्म शीट। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फाउंडर्स अग्रीमेंट को आप यही मत समझिएगा कि दैट अग्रीमेंट, यहाँ पे मैं इस बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज द अग्रीमेंट बिटवीन बिजनेस ओनर, बिजनेस फाउंडर, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। नो 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 नो। फाउंडर अग्रीमेंट यहाँ पे मेरा मतलब है दैट इज हु फाउंडेड द बिजनेस, व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन, हु ऑल आर पार्टीज इन द बिजनेस। एंड उसमें ये भी डिफाइंड रहेगा कि कल को चल करके इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो किस तरह से ऑब्लिगेशंस डिफाइंड होगी, किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। Third, term sheet. Now this is the most important document when you are approaching the investors. Why? Because यहाँ पे आप जो इन्वेस्टर से बात करने वाले हो, आपके और इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी फाइनल होगा, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इक्विटी ऑफर्ड, ये सारी उस टर्म शीट्स में लिखी जाएंगी। एंड ये बेस मॉडल होता है अगले अग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए जो कि इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर के बीच में होता है, दैट इज वन हु रिसीव्ड द फंडिंग। तो टर्म शीट बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आप इन्वेस्टर को ये बताते हो कि यार आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो आपकी ये ऑब्लिगेशंस है। वहाँ पे आप एज अ पर्सन उनसे बात करते हो कि लुक, दैट इज राइट दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन टू दिस बिजनेस, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू दैट ऑन द रिटर्न ऑफ दैट वी आर गिविंग दिस इक्विटी टू यू। तो अगर कल को प्रॉफिट होता है तो आपको ही बेनिफिट होगा, इसीलिए आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इन ऑब्लिगेशंस को पूरी करेंगे।
नंबर 2, इस पर्टिकुलर फंडिंग के लिए जो आपने इस कंपनी में डाला है, इसके लिए आपको इतनी ही इक्विटी ऑफर की जा रही है। ये सारी चीज़ें टर्म शीट में लिखी हुई होती हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल करके कन्फ्यूजन्स नहीं हो। तो दोस्तों, ये थे 3 डॉक्यूमेंट जो कि जब आपको इन्वेस्टमेंट मिलने वाली हो, तब आप फाउंडर्स से, तब आप इन्वेस्टर्स से, इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हो। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होती है। मैं जानता हूँ कि इस पूरे वीडियोज़ में ये कवर करना बेहद मुश्किल था कि इन इन अग्रीमेंट्स में, इस टर्म शीट में या फिर बिजनेस प्लान में क्या-क्या चीज़ें आपको मेंशन करना चाहिए। पर अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो यू कैन कमेंट ऑन इट, एंड मैं बिजनेस प्लान पे, फाउंडर्स अग्रीमेंट पे एंड टर्म शीट पे सेपरेट वीडियो क्रिएट कर लूँगा। इसके साथ ही अगर आप अपने लिए टर्म शीट्स बनवाना चाहते हैं या उसकी एडवाइस चाहते हैं, फाउंडर अग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं आपके बिजनेस के लिए या फिर बिजनेस प्लान, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद द पर्सन्स whom you think कि वो लोग फंडिंग उठाने वाले हैं। दिस माइट सेव देम अ गुड कॉस्ट। इसके साथ ही इस चैनल को फॉलो एंड इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। विल कम अप विद न्यू वीडियो।